नाज़रीन ग्रामी, दरियाए फिरात जो दुनिया की सबसे मशहूर आबी गुजरगाहों में से एक है, बहुत से अफसानों और दास्तानों का मौजू रहा है। इसके बारे में ये दावे भी किए गए हैं कि इसमें बहुत ज्यादा सोना मौजूद है, और ये दावे महज अंदाजों की बुनियाद पर नहीं किए गए, बल्कि हदीस से हमें ये बात पता लगती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की एक निशानी ये बताई कि दरियाए फिरात से सोने का पहाड़ नमूदार होगा। क्या कयामत की ये निशानी पूरी हो चुकी है? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, दरियाए फिरात की तारीख हजारों साल पुरानी है और ये बहुत सी तहजीबों के लिए पानी का एक अहम जरिया रहा है। ये दरिया तुर्की की जमीन से निकलता है और शाम और इराक से होता हुआ जनूब मशरिक में बहता है और तोरस के पहाड़ों के बड़े सिलसिलों के दरमियान शाम के सतह मुर्तफा तक जाता है और खलीज फारस में डूब जाता है। इसी दरिया के किनारे करबला का मैदान है, जहां नवासे रसूल हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। इस दरिया का तज़किरा बाइबल और कुरान दोनों में है, जहां इसके मुतल्लिक पेशगोइयां। प्यारे साथियों, एशिया और अफ्रीका को मिलाने में इसके अहम किरदार की वजह से दरियाए फिरात को दुनिया के रास्ते का नाम दिया गया है। इंसानी तारीख में इस दरिया के किनारे कई तिजारती रास्ते, हिजरतें और फौजी कार्रवाइयां हुई, जिसने इसे एक अहम जगह बना दिया है। यह भी कहा जाता है कि दरियाए फिरात के नीचे कई कदीम शहर दबे हुए हैं। पिछले कई सालों से फिरात खुश्क होता जा रहा है। इराक में इस दरिया का 40% पानी खुश्क हो चुका है। दरियाए फिरात तुर्की से होता हुआ इराक की तरफ जाता है। जब तुर्की अपने डैम्स में पानी जखीरा करता है तो इसकी वजह से भी इराक में पानी का बहाव कम हो जाता है। इसके अलावा मौसम की तब्दीलियां भी दरियाए फिरात के खुश्क होने की एक अहम वजह है। नाज़रीन, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि दरियाए फिरात के किनारे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और वहां से सोने के टुकड़े उठा रहे हैं। वो दरअसल दरियाए फिरात का किनारा था, जहां मौसमी तब्दीलियों की वजह से पानी का बहाव कम हो गया और पानी के नीचे से सोना नमूदार हुआ। वहां सोने के छोटे छोटे टुकड़े थे जिन्हें लोग अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो सोना इतनी आसानी से उठा रहे थे जैसे पत्थर उठा रहे हो। ये वाकया सिर्फ इसलिए आम नहीं है कि कीमती धात इस तरह दरिया के अंदर से लोगों के हाथ लगी, बल्कि ये एक बहुत बड़े वाकये यानी दुनिया के खत्म होने की निशानी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाए फिरात से सोना निकलने को कयामत की निशानी बताया था, और एक हदीस भी दरियाए फिरात के इस नीचे दबे हुए सोने के बारे में मौजूद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7275 के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरियाए फिरात सोने के एक पहाड़ को जाहिर कर देगा। जो शख्स वहां मौजूद हो उसमें से कुछ न ले। इस हदीस के मुताबिक दरियाए फिरात एक दिन सोने को जाहिर करेगा, और एक नसीहत भी की गई है कि हमें इस सोने के पहाड़ से कुछ नहीं लेना। बेशक माल और औलाद इंसान के लिए आजमाइश है। वो सोना जो इस दरिया के नीचे से निकला था, नसीहत ये थी कि इसे ना लिया जाए। मगर वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि लोग जोक दर जोक वहां पर आए और अपनी थैलियां भर भर के सोना ले गए। दरिया के नीचे से निकलता हुआ सोना लोगों के लिए आजमाइश है कि कौन हदीस के मुताबिक चलते हुए वो सोना नहीं लेगा और कौन इसके खिलाफ जाकर लालच में वो सोना अपने साथ भर भर के ले जाएगा। मुमकिन है कि हदीस में इस वाक़े की तरफ ही इशारा हो, और ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल में दरियाए फिरात मुकम्मल खुश्क हो जाए और वहां मजीद सोना मिले। बहरहाल ये हकीकत है कि दरियाए फिरात से सोना नमूदार होना कयामत की निशानियों में से एक है, और इसको हासिल करने के लिए बहुत लड़ाई होगी, और बेहतरी इसी में होगी कि इससे दूर रहा जाए। सही मुस्लिम की हदीस 7272 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत नहीं आएगी यहां तक कि दरियाए फिरात सोने के एक पहाड़ को जाहिर करेगा। इस पर लड़ते हुए हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे, और इन लड़ने वालों में से हर कोई कहेगा शायद मैं ही बच जाऊंगा और सारे सोने का मालिक बन जाऊंगा। नाज़रीन, अब आप जानना चाहेंगे कि किस तरह दरियाए फिरात ये सोना निकालेगा। तो मौसमी तब्दीलियों के बायस हर दरिया खुश्क हो रहा है। इसी तरह दरियाए फिरात भी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। दर्जा हरारत में इजाफा और बारिश की कमी, इन सब तब्दीलियों की वजह से दरियाए फिरात पहले के मुकाबले में काफी हद तक खुश्क हो चुका है। इराकी मिनिस्ट्री के मुताबिक अंदेशा है कि 2040 तक ये दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा और यहां से सोने का पहाड़ या खजाना जाहिर होगा। फिर लोग इस सोने की खातिर एक दूसरे से लड़ेंगे और हर 100 में से 99 लोग उस लड़ाई में मारे जाएंगे। हर इंसान यही सोचेगा कि शायद मैं ही वो एक हूं जो बच जाए और इस सारे सोने का मालिक बन जाए। ये एक हकीकत है और होकर रहेगा। ऐसे में हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत याद रखनी चाहिए कि इस सोने से कुछ नहीं लेना। इस बात का इल्म तो अल्लाह ताला के पास ही है कि ये वाकया हो चुका है या मुस्तकबिल में ऐसा होगा
کہ دریائے فرات مزید خشک ہو اور وہاں سے مزید سونا ظاہر ہو۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں دریائے فرات سے نکلنے والے سونے پر لڑائی کی جو پیشگوئی کی گئی ہے وہ لڑائی کئی 100 سال پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق دریائے فرات کے ارد گرد تیل کے ذخائر کے لیے جو جنگیں ہوئی اور پچھلے کئی سالوں میں لاکھوں لوگ عراق اور سیریا میں مارے گئے، وہ سب حدیث میں کی گئی پیشگوئی میں شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، کچھ لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ سونے کے پہاڑ سے مراد دریائے فرات کے ارد گرد سے نکلنے والا تیل ہے۔ وہ تیل چونکہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کی تقریباً ویسی ہی قدر اور اہمیت ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی تھی، تو ممکن ہے کہ اس سے مراد تیل ہو۔ بہرحال ہم جان گئے ہیں کہ دریائے فرات سے ایک خزانہ ظاہر ہوگا۔ یہ قیامت قریب آ جانے کی ایک نشانی ہوگی اور ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ ہم اس خزانے میں سے کچھ نہ لیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کا ایک خلیفہ آئے گا جو انہیں بھر بھر کر مال دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام واپس اپنی اس حالت میں آ جائے گا جیسا شروع میں مدینہ کے شہر میں تھا۔ مسلمان طاقتور تھے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق معاشرہ چلتا تھا۔ قیامت آنے سے پہلے بھی ایسا ہو ہی جائے گا، لیکن اس وقت سے پہلے کچھ مشکل حالات ہیں جن کا سامنا ہمیں ایمان اور ہمت کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، ایسا خلیفہ تو ضرور آئے گا جو مسلمانوں کو منظم کرے گا اور سب مسلمان اس کے ساتھ مل کر کفار سے لڑیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان کے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ ہمیں ابھی سے اسلام کی بلندی اور مسلمانوں کے وقار کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کی کچھ اور نشانیاں بھی ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے مدینے کے کچھ لوگ بہتر زندگی کی تلاش میں مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، حالانکہ مدینہ میں رہنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ جو شخص بھی اپنی مرضی سے مدینہ کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو مدینے میں لے آئے گا، یعنی مدینہ اپنے اندر سب برے لوگوں کو نکال دے گا اور بہترین لوگ ہی مدینہ میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ مدینہ بالکل سنسان ہو جائے گا اور وہاں صرف جانور ہی رہتے ہوں گے۔ یہاں ایک اور وقت کے بارے میں بتایا گیا، یعنی قیامت کے قریب ایک زمانے میں تو مدینے میں بہترین لوگ اکٹھے ہوں گے اور پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مدینہ سنسان اور ویران ہو جائے گا۔ حدیث کے مطابق سب سے پہلے ختم ہونے والے لوگ قریش کے ہوں گے۔ ایک عورت کہیں سے گزرے گی اور ایک جوتا پڑا دیکھے گی تو کہے گی کہ یہ فلاں قریشی کا جوتا ہے۔ اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قریش اچانک ختم ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ ایک بڑی جنگ ہوگی جس میں مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، جو آج استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پھر دجال آئے گا۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور جو اسے خدا مان لے گا اسے آزمائش دے گا، جو اس کو خدا ماننے سے انکار کرے گا اس کے لیے مشکل رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، اسی طرح دجال کو بھی ڈھیل دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم لے کر آئے گا۔ جو دجال کو خدا نہیں مانے گا، دجال اسے اپنی جہنم میں داخل کر دے گا، لیکن اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی۔